को। आप कहो थोड़ा पैसे, वैसे तो हम पैसा नहीं है, लेकिन हाँ देने की जब बात आएगी तो मैं कथा दे सकता हूं। और इन पंच यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है जो मेरे पास है, जो मैं दे सकता हूं। तो पहला द्रव्य यज्ञ। इससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। दूसरा यज्ञ है तप यज्ञ। तप किसे कहते हैं? सावधानी से सुनिएगा। शरीर को अति व्यवस्था देना तप नहीं होता। शरीर को कभी कभी अव्यवस्थित स्थान में भी व्यवस्थित करना, उसी को तप कहते हैं। अकिंचन कथा सुनी आप लोगों ने? अकिंचन कथा हम करते थे कोरोना काल में। 4 अकिंचन कथाएं की। कितने बजे होती थी शुरू? सुबह 3:45 बजे, 3:40 पर शुरू हो जाती थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त 3:40 पर शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब भगवान के उत्थापन का समय। 3:40 पर कथा शुरू होती थी ब्रह्म बेला में, और कथा चलती थी 6:40 तक। और कहां कथा होती थी? आकाश रूपी पंडाल लगा था। टेंट वाले हमारे कौन थे? आकाश ही थे। उनका बढ़िया आकाश रूपी टेंट लगता था। पंखा वंखा की सेवा हमने पवन देव जी को दे रखी थी। उनसे जितनी हवा मिलती थी उसी में संतोष करते थे। कभी कभी चलते भी नहीं थे, तो वैसे एक ही कथा हुई जिसमें थोड़ी सी गर्मी थी, नहीं तो बाकी तो अभी गोवर्धन में जो हमने की थी उसमें तो भयंकर सर्दी सुबह। वहां तो श्रोता भी बहुत थे हमारे। बानर सेना असंख्य थी, कम से कम 30,000 श्रोता थे अकिंचन कथा में। व्यासपीठ के पीछे एक दिन उनका भंडारा भी हुआ था, अलग आनंद था। तो अकिंचन कथा का तात्पर्य क्या था? वो क्या है? वो तप यज्ञ है। तप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों का समन्वय। तप यज्ञ मतलब अपने शरीर को व्यवस्था से थोड़ा हट करके अव्यवस्थित रखना, यह तप यज्ञ है। एक आसन से 4 घंटे बैठ करके कथा सुनना भी तप यज्ञ है। आप कहोगे हाँ 4 घंटा हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तो वो भी व्यवस्था हो गई। अव्यवस्थित, उसको तप यज्ञ कहते हैं। यात्राएं भी आ जाती हैं। बद्रीनाथ जाना ये तपस्या ही है एक प्रकार से। खूब लंबी यात्रा करते हैं, पहाड़ों में घूम घूम के सिर घूमने लग जाता है, विपरीत परिस्थिति हो जाती है, तब जाकर के हम लोग बद्रीनाथ पहुंचते हैं, तो वो भी तप यज्ञ है। मुख्य वचनामृत को ग्रहण करे, ये योग यज्ञ है। ठाकुर जी से पहले उनके वैष्णवों से मिलना चाहिए। सीधे भगवान से मिलने के लिए जाओगे, इंद्र का पुत्र, क्या नाम था उसका जिसकी एक आंख फूटी थी? जयंत। राम जी को प्रणाम कर रहा था, लेकिन आचार्य के बिना संयोग के प्रणाम कर रहा था, तो उल्टा गिरा जाके। तभी आचार्य किशोरी जी ने कृपा की और उसके ऊपर वरद हस्त रख के उसको सीधा किया। हम पहले मंदिर में जाते थे, तो अपनी बता रहे हैं, हम पहले ठाकुर जी को सीधे साष्टांग करते थे, वो सामने ठाकुर जी और हम ऐसे। तब हमारे आचार्यों ने निवेदन करके बताया, बोले लाल जी को सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा तिरछा प्रणाम करना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले जब कोई वैष्णव भक्त ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत प्रणाम करता है, तो ठाकुर जी के बगल में विराजमान या तो किशोरी जी या फिर श्री लक्ष्मी जी, उनको बड़ा कष्ट होता है। अरे देखो बेचारा जमीन में इतनी ठंडी पड़ रही, फिर भी जमीन में लेट के प्रणाम कर रहा है। तो किशोरी जी या लक्ष्मी जी, जो भी भाव रखो, वे तुरंत गर्भगृह से निकल करके उसको उठाने के लिए बाहर आती हैं। तो यदि सीधे प्रणाम करोगे तो वे जब गर्भगृह से बाहर आएंगी तो उनकी कमर ठाकुर जी की तरफ हो जाएगी, और वो अपराध है। इसलिए तिरछा प्रणाम करो, ताकि
किशोरी जी या लक्ष्मी जी थोड़े घूम के आ जाएं तो उनका भी अपराध नहीं होगा, ठाकुर जी की तरफ कमर नहीं होगी। तो ये आचार्य ही सिखाते हैं। इसलिए योग यज्ञ, ये तीसरा यज्ञ दोनों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे। और चौथा यज्ञ कौन सा है? स्वाध्याय यज्ञ, स्वयं अध्ययन। दिन में 4 जगह कथा सुनने से अच्छा है एक की सुनो, लेकिन सुनकर के स्वयं अध्ययन करो, उसको हृदय में बिठा करके उसका पूरा मनन चिंतन करो। कथा जीवन में भले एक ही बार सुनी हो, लेकिन उस एक कथा का भी खूब चिंतन हो, खूब अध्ययन हो, खूब स्मरण हो, तो कथा सुनना श्रेष्ठ है। स्वाध्याय यज्ञ नवांकुर बालकों के लिए ये भी यही भक्ति है। उनको अतिशय कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने माता पिता गुरुजनों के द्वारा बताई गई शिक्षा का स्वयं अध्ययन ही उनके लिए सबसे बड़ी भक्ति है। स्वाध्याय यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ, और 5वां है ज्ञान यज्ञश्च, ज्ञान यज्ञ, जो हम लोग कर रहे हैं। है तो उत्सव, केवल महोत्सव ही करते, ठाकुर जी का उत्सव ही कर देते, रोज रात में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते, गाना बजाना करते, लेकिन उतने से संतोष नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ पहले आवश्यक है। उत्सव का सुमेरु तो ज्ञान यज्ञ ही है। तो ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। किसी को आपने अन्न दिया, अन्नदान किया, किसी को खूब भोजन प्रसाद आदि सब पवा दिए, लेकिन उससे इतना संतोष नहीं होगा। क्यों? बोले आपका पुण्य कब तक रहेगा? जब तक उसका पेट भरा हुआ है। जैसे ही उसको पुनः भूख लगेगी, आपका यज्ञ का तप खत्म, आपके यज्ञ का बल खत्म। आपने किसी को वस्त्र दान किए, तो वस्त्र का आपको फल कब तक मिलेगा? जब तक वस्त्र उसके जर्जर नहीं हो रहे, जब तक वस्त्र उसके सर्दी को उससे बचा रहे हैं। वृंदावन में रात्रि में लोग निकलते हैं, कंबल बांटते हैं, खूब बढ़िया, अच्छी बात है, बांटना चाहिए भाई। जो लोग जिन पे नहीं है बांटो, लेकिन तुरंत सेल्फी खींच करके दूसरे दिन पोस्ट कर देते हैं, बोले हमने रात में कंबल बांटे, हमने पूरे ये किए वो किए। उसको बताना क्यों? कोरोना काल में महाराज लोग घर घर जाकर के अन्नदान करके आ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? जिसके घर में जामे उसी के संग फोटो खींच के डाल दें। ये यज्ञ का स्वरूप नहीं है। यज्ञ का स्वरूप गोपनीय होना चाहिए। कथा सबके सन्मुख खूब खुले भाव से की जाती है, लेकिन कथा में कहे गए कई सूत्र होते हैं, वो कर्ण रंध्र से प्रवेश होकर के हृदय में अपनी गोपनीयता को निरंतर विराजमान रखते हैं। कई गोपनीय भाव, कई गोपनीय। अब एक ही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां सुनने वाले 500 लोग हैं, 500 लोगों में सबकी मति अलग अलग भाव से उसको ग्रहण कर रही है। यही यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च तेतु कर्म विसूचका। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी किसको श्रवण करें? इतने सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, पुस्तकें हैं, किसको पढ़ें? तब कहा गया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतस्सुखादिभिः। श्री शुकाचार्य ने जो भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई है, इस कथा को ज्ञान यज्ञ के मध्य में श्रवण करना सबसे बड़ा सत्कर्म है।
जब भागवत का नाम लिया गया नारद जी महाराज जोर से हंसने लगे। बोले आप कह रहे हो भागवत जी सुनाऊं मैं इनको ज्ञान वैराग्य को? बोले हाँ भागवत जी सुनाओ। बोले महाराज भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? वेदों से। मैंने साक्षात वेद सुना दिए, उन वेदों से कल्याण नहीं हो पाया तो वेद से प्रकट हुई भागवत कैसे कल्याण कर देगी? ये तो वही बात हो गई। हमने ठाकुर जी से कथा सुन ली, अब इंद्रेश जी की सुनने की क्या इच्छा है? बातें का फायदा हो? अब फायदा हम बता रहे हैं। दही खाओगे स्वाद आएगा, लेकिन दही से ही प्रकट किया गया मक्खन खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब देखो, इसको गलत भाव में मत ले लेना आप लोग, एक ही भाव है। मैं बस एक बात समझाना चाह रहा हूं, नहीं तो पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव तो साक्षात श्रीमद् भागवत के समुद्र हैं। ना जाने कितने असंख्य, पूरे विश्व भर के ना जाने कितने असंख्य मोती इस महासागर में डुबकियां लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे निरंतर। हम तो छोटे मोटे नदी नाले हैं, अंत तो गत्वा मिलना तो समुद्र में ही है। एक भाव केवल समझाने का मेरा मन है कि भागवत भले ही उत्पन्न वेदों से हुई है, परंतु वेद में वो रस नहीं है जो रस भागवत में है। आम खाने की इच्छा है तो कोई आम के वृक्ष को थोड़ी खाएगा, आम खाने की इच्छा है तो उसके फल को खाएगा। आम के फल में रस भी वृक्ष से ही आया है, आम के फल में सुगंधी भी, उसका रंग भी सब वृक्ष से आया है, लेकिन फिर भी वृक्ष को खाओगे तो रस नहीं मिलेगा। रस तो आपको आम से ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार वेद क्या है? वेदों की कोई यहां पर कोई निंदा नहीं की जा रही है, उस भाव से मत लेना कि वेदों की निंदा की गई है, नहीं। यहां वेद श्रेष्ठ हैं, लेकिन वेदों ने जिसको जन्म दिया वो भागवत अति श्रेष्ठ है। वृक्ष श्रेष्ठ है, लेकिन वृक्ष के फल की महिमा अलग है। ये श्रीमद् भागवत है, ये वेद रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई है। ये रस भी देगी और तृप्ति भी करेगी, ऐसी श्रीमद् भागवत। जब ये भाव बताया गया तब श्री नारद जी महाराज के नेत्र खुल गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और तब उन्होंने बहुत सुंदर भागवत के महात्म का सबसे सुंदर श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। भक्तराज श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये कथा सुनना और कहना ये साधारण नहीं है, ये हमको ऐसे ही नहीं मिल गया है। अरे मानव शरीर भी बड़ी यत्न करने के बाद में मिलता है, और उस मानव शरीर में भी ब्रजवास बहुत यत्न करने के बाद मिलता है, ब्रज में भी ब्राह्मण शरीर बहुत यत्न करने के बाद मिलता है, और उसमें भी भागवत की कथा का व्यास ना जाने कितने यत्न करने के बाद मिलता है, और उसमें भी श्री गिरधर लाल जी की सेवा। मैं नाथ द्वारा में भी इस भाव को कह रहा था, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा बरसाई नहीं है, कहते हैं ना बादल फट गया, मुंह पे बादल फाड़ दियो ऊपर से। ब्रजवास नहीं, पहला उपहार तो कोई जन्मदिन पे कहे ना कि क्या गिफ्ट मिला आपको, किसने क्या दिया, तो कह देना बोले हमको सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, भगवान ने दिया।
बोले अच्छा उसने तुमको गॉगल दिए, उसने तुमको वॉच दी, उसने तुमको जूते दिए, ये सब गिफ्ट नहीं है? बोले ये सब गिफ्ट तब ही हम धारण कर पाए जब ठाकुर जी का दिया गया गिफ्ट ये शरीर हमको मिला। लाल जी ने हाथ नहीं दिए होते तो कहां पहनते घड़ी को? ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए होते कहां पहनते चश्मा को? ठाकुर जी ने चरण नहीं दिए होते कहां पहन के बूटों को घूमते? नहीं दिया होता शरीर बढ़िया सुंदर, अष्टवक्र भी तो बना सकते थे। सुंदर शरीर दिया है इसीलिए तो कोट पहन के घूम रहे हो, सुंदर बन रहे हो। तो सबसे बड़ा उपहार तो ठाकुर जी ने दिया है, हमको शरीर दिया है। ये ध्रुव जी महाराज कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति गाते हैं। तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया, ब्राह्मण दिया शरीर। चलो यहीं तक रुक जाती उनकी कृपा, लेकिन नहीं, उसके बाद फिर कृपा करने लगे। बोले किसके पुत्र बना के भेजा? बोले ठाकुर जी के पुत्र बनो। उसके बाद कृपा क्या कर दी? 3 बड़ी बड़ी बहनें दे दी जो हमेशा लाड़ प्यार और खूब प्रेम करके रखती हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं। उसके बाद कृपा क्या की? मैं कोई पढ़ने में बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं था। स्कूल की बस आते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी भागवत में। ये मैंने नहीं किया, ठाकुर जी। वो रुचि स्कूल में क्यों नहीं बढ़ी इतनी? लेकिन जैसे ही भागवत की सन्निधि में आया अपने आप रुचि बढ़ी, ठाकुर जी ने किया। मतलब वो चाहते थे कि तू कथा कह, तो फिर कृपा की। अच्छा पढ़ते तो भाई असंख्य लोग वृंदावन में इतने सारे बालक कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कथा सुनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। कथा कहना साधारण बात नहीं है। एक बार मंच पर चढ़ के माइक के सामने खड़े होके देखो, आपके आंख नाक कान सब लाल पड़ जाएंगे, और वो भी 4 घंटा सबको बांध के रखो। तो ये सारी मैं नवलम ममैतद महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ये मेरा बल नहीं है। बोले किसका बल है? बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करने वाले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दन श्री गिरधर लाल जी की ही कृपा है। नहीं, उनकी कृपा के बिना क्या हो सकता है? इतनी सब कृपाएं कर दी, तब मैंने कहा कि अब तो परिपूर्ण हो गए, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अति कृपा तो तब हुई जब श्री गिरधर लाल जी स्वयं गोद में आके बैठ गए। ये बड़ी कृपा है। तो ये साधारण नहीं है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ना जाने कितने जन्मों तक हम लोगों ने तपस्या की है, तब जाकर के। हमारे नाना जी विनोद में एक बात कहते थे, बोले लाला तो पता भागवत को श्रोता आदमी कैसे बने? मैंने कैसे बने? बोले सूरदास, कुम्मनदास, मीराबाई, इन सब ये सब भक्त शतक आया था हमारे भारत में। 100 वर्ष तक भक्त हुए, और उसी दरमियान श्री हित हरिवंश महाप्रभु, गोसाई विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी और मीराबाई और ये सब चैतन्य महाप्रभु, इन सब का एक शतक आया था। 100 वर्ष तक भक्त हुए। तो भक्त शतक में हम लोग भक्त नहीं रहे होंगे? नाना जी कहते थे। मैंने कहा हम कौन रहे होंगे? हम ऐसी गली मोहल्ला में डोल व्यवहारे कोई रहे होंगे, लेकिन जब कभी भी हम गली मोहल्ला में जाते होंगे, हमारे सामने से कभी सूरदास जी, कभी मीराबाई, कभी कोई भक्त ये निकलते होंगे और उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाती होगी। तो भक्त के भजन के बल से, उसकी दृष्टि मात्र पड़ने से हम पर ठाकुर जी ने कृपा की कि हम इस जन्म में कथा सुन रहे हैं, हम कथा के श्रोता हैं। इसी श्लोक का बताते थे ना, भाग्योदयन बहुजन्म समर। कथा सुनने के लिए आपने क्या किया पूर्व जन्म में? बोले किसी एक भक्त के चरणों में प्रणाम मात्र कर लिया होगा, उसने प्रेम भरी दृष्टि से आपको आशीष दे दिया होगा, उसी के बल से आप लोग कथा में आज आ गए हो। तो मैं धीरे से पूछा, नाना जी वक्ता कैसे बनो? बोले वक्ता तो ऐसे बनो होगो भैया
सूरदास जी महाराज, कुम्मन दास जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि ये सब लोग प्रवचन करते रहे होंगे। तब प्रवचन करते करते फल मिष्ठान आदि को भोग धरते होंगे ठाकुर जी के लिए। तभी एक चेंटा आता होगो और चेंटा आकर के वह फल के वह मिठाई में अपना मुख लगा रहे होगो, तो प्रसाद को रस भी ले रहे हो है और कान से वैष्णव भक्त की वार्ता भी सुन रहे हो है, तो मुख में मिठास और कानों से कथा, इतने में ही वह वैष्णव की दृष्टि पड़ी होगी, वहां ने जोर से ऐसे छिटकार दिए होगो, सुबह के हस्त कमल से छिटक करके वो दूर जाके गिर के मर गए होगो, वही या जन्म में कथा को वक्ता बन गए। ऐसे पूज्य नाना जी कहते थे। बोले तभी तो वाणी में मिठास आई है। क्यों? बोले क्योंकि किसी वैष्णव भक्त के द्वारा पधराए गए किसी प्रसाद में तुमने मुख लगाया होगा कथा सुनते हुए। अंते यामति सा गति, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे पूर्व जन्म के ये पुण्य हैं जिनकी वजह से आज हम कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधारयित दयते विवेक। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अब तो यही कथा होगी। कहां करें कथा? उसका सुंदर स्थान बताओ। बोले गंगा द्वार समीपे तो डटमानंद नामकम। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो स्थान यहां बताया जा रहा है महाराज जी हम वहीं कथा करके आए, अकिंचन कथा। आप महाराज जी पधारे भी थे भगवत धाम से। बद्रीनाथ में वार्ता चल रही है नारद जी की और सनत कुमारों की। सनत कुमारों ने क्या कहा? बोले देखो बद्रीनाथ में सर्दी बहुत पड़ती है, यहां श्रोताओं के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए कहां जाओ? बोले जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो गंगा जी का किनारा। तो बोले कहां जाए? हरिद्वार के बाद तो गर्मी शुरू हो जाती है और हरिद्वार से पहले सर्दी शुरू होती है। ऋषिकेश ऐसा स्थान है जहां पर ना गर्मी है ना सर्दी है। लेकिन ऋषिकेश में कथा करें कैसे? क्यों? गंगा जी का ऐसा आर्तनाद वहां पर है, गंगा जी ऐसे नाद ब्रह्म को वहां प्रकट करती हैं, इतनी तेज आवाज आती है कि वहां कोई कथा कह ही नहीं सकता। तब बंधुओं एक जगह गंगा जी का मोड़ है, ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला से पहले, जहां पर गंगा जी पश्चिम वाहिनी होती है। और उस पश्चिम वाहिनी तट पर वहां पर श्री राम जी ने तपस्या की थी। तो गंगा जी वहां शांत हैं। क्यों शांत हैं? जब राम जी ने तपस्या क्यों की? राम जी जब लौट करके आए तो आकर के वशिष्ठ गुरु जी से कहा कि गुरु जी हमने भले ही रावण को मारा लेकिन वो ब्राह्मण था, एक ब्रह्म हत्या हो गई है, तो उसका निवारण क्या हो? गुरु जी बोले देखो वैसे तो वो राक्षस था, अपने ब्राह्मण कर्म से विहीन था, तो उसके वध में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो एक उपाय है। क्या? बोले तपस्या करो। तपस्या का भाव राम जी ने बनाया तो लक्ष्मण जी बोले हम भी करेंगे, हमने भी मेघनाथ मारा था। भरत शत्रुघ्न बोले ये कोई वनवास तो है नहीं कि तुम दो ही जाओगे, हम भी चलेंगे साथ में। वशिष्ठ जी बोले मैं अकेला क्या करूंगा, मैं भी चलूंगा। हनुमान जी बोले हम भी चलेंगे, आपकी सेवा भी तो करने वाला कोई होना चाहिए। तो सारा परिकर कहां गया? हरिद्वार, ऋषिकेश। सब एक संग बैठ करके तपस्या करने लगे। तो तपस्या कम करें, बात ज्यादा करें आपस में एक दूसरे से। वशिष्ठ जी बोले संग में बैठोगे तो खूब बातें करोगे, दूर दूर बैठो। तो जहां से ऋषिकेश प्रारंभ होता है वहां पर श्री शत्रुघ्न जी महाराज बैठे। लक्ष्मण झूला वहां पर मुनि की रेती, वहां श्री लक्ष्मण जी महाराज बैठे। और ये ब्रह्मपुरी जो स्थान है यहां पर प्रभु श्री राम विराजमान हुए। और आगे वशिष्ठ गुफा, आगे की तरफ जाएंगे देवप्रयाग की तरफ, तो वहां वशिष्ठ जी बैठे। हनुमान जी की सेवा में राम जी की सेवा में श्री हनुमान जी। अब जैसे ही राम जी तपस्या करने बैठे तो गंगा जी का इतना शोर, पत्थरों से टकराने की इतनी आवाज।
राम जी बोले, हनुमान जी कोई और स्थान ढूंढो, यहां तो मन नहीं लग रहा तपस्या में। जैसे ही प्रभु श्री राम उठे हैं, इतने में ही गंगा जी प्रकट हो गई। बोले, प्रभु आपकी सेवा के लिए पृथ्वी पर हम आए हैं, और आपकी सेवा ना कर सके तो हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा? आप यहीं विराजिए, मैं वचन देती हूं जब तक पृथ्वी पर हूं तब इस स्थान पर पश्चिम वाहिनी रूप में मैं कभी भी शोर नहीं करूंगी। तो वहां गंगा जी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल शांत। आप थोड़ा आगे जाओ तो खूब तेज आवाज है। लक्ष्मण झूला पर भी खूब, नीचे गहरी है नदी और जब कम होता है जल तो वहां पर भी खूब आवाज होती है, लेकिन उस स्थान पर कभी भी आपको जलाशय के स्वर सुनाई नहीं देंगे। सनत कुमारों ने कहा, वो ब्रह्मपुरी श्री राम जी के द्वारा सिद्ध की हुई स्थान है। गंगा द्वार समीपे तू टटम आनंद नामकम, वहां पर जाकर के कथा करो। और वहीं दास को भगवान की कृपा से हम तो सहज भाव से ही चले गए कि यहाँ गंगा जी शांत हैं, यहीं कथा करेंगे। तो वहां पर राम तपस्थली आश्रम, वहां के महाराज जी पधारे। उन्होंने कहा, इंद्रेश जी आपने ये स्थान पहले देखा था? मैंने कहा नहीं, मैं तो ढूंढ रहा था कहाँ कथा करूं, तो ये स्थान मिल गया। हमने कहा यहीं करेंगे। तब उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मुझको ये वृत्तांत सुनाया। बोले, भागवत की सबसे प्रथम कथा इसी स्थान पर हुई थी जहां पर आप बैठ के कर रहे हो। और आपको एक और बात की आश्चर्य बताए, तब से लेकर के अब तक वहां पर दूसरी कथा दास की हुई है। तब से वो, क्योंकि गंगा जी के किनारा, वहां कोई पंडाल आदि लग नहीं सकता, वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती। सनत कुमारों ने कहा, जाकर के आप वहां कथा का स्वरूप बनाओ। पान की प्यास लगे तो गंगा जी का जल है, भूख लगे तो वन के फल हैं, वहीं कथा करो। नारद जी महाराज बोले, सारी व्यवस्थाएं आपने बता दी, सब कुछ हो गया, लेकिन कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन होगा? तभी नारद जी महाराज ने उनकी ओर देखा और कहा कि प्रभु आपसे श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिलेगा, आप ही कथा सुनाओ। तो सबसे पहली भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद वन में श्री नारद जी महाराज को केंद्र में रख करके, श्री भक्ति ज्ञान वैराग्य को केंद्र में रख करके श्री नारद जी को श्रवण कराई। उसकी पूरी विधि बताई गई। तीनों लोकों में महाराज प्रचार किए गए। देवता गंधर्व अपने विमानों में बैठ करके आ रहे हैं, ऋषि महर्षि अपने शिष्यों के साथ पधार रहे हैं, नदियां भी रूप धारण करके आ रही हैं, वायु भी रूप धारण करके प्रथम कथा हो रही है। महाराज सब लोग पधारे और असंख्य जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक सब लोग बैठे हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के प्रथम अवतार व्यास मंच पर विराजमान होकर के कथा सुना रहे हैं। सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरे। सदा सेव्या श्रीमद् भाग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कथा का नियम केवल 3 घंटे का नहीं, सदा आप 24 घंटे कथा में ही रमे रहें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण। क्यों सुनना चाहिए? बोले क्योंकि श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि हमारे चित्त में आ जाते हैं। हरिश्चित्तम समाचरेत, निरंतर सुनो। ठाकुर जी बाह्य रूप से दर्शन दे रहे हैं, उसका भाव क्या है कि चित्त में विराजें, तो जहां बैठे वहीं नेत्र बंद करके ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। इसलिए ठाकुर जी के अर्चावतार का दर्शन किया जाता है कि कभी आपका सानिध्य हमें नहीं मिलेगा तो एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके हम आपका दर्शन कर लेंगे, लेकिन चित्त में ठाकुर जी आए ही नहीं है तो फिर एकांत में दर्शन कैसे होगा?
ये पद गा ही दें अब हम। देखूं नंद कुमार, उसी में केदार में ही गाएंगे। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार नयन
वे सुधी है सांवरी मूरत, लोचन भरी भरी वार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अति सुंदर पद है ये श्री कुंभनदास जी महाराज का। नयन भर देखूं नंद कुमार का ही भाव है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत। ठाकुर जी को नेत्रों से हम क्यों देखना चाह रहे हैं? ताकि चित्तम समाचरेत, और श्रीमद् भागवत जी उसमें सहायक बनती है। यदि कोई व्यक्ति कथा का आश्रय ना ले और सीधे ठाकुर जी को दर्शन करने चला जाए, नेत्रों से देख करके हृदय में धारण करने का प्रयास करे, तो संभवतः ऐसा नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी हृदयांगित नहीं होंगे जब तक कथा नहीं होगी। पूज्य महाराज जी का प्रवचन कल आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, श्री रमन रीति वाले महाराज जी का। वो क्या कह रहे थे? ठाकुर जी को रहना कहाँ है? बोले चित्त में रहना है, हमारे हृदय में रहना है। और कथा क्या है? तो कथा सामवेद अंतर्गत, क्योंकि हम अभी केदार राग गा रहे हैं, कभी कोई राग गाते हैं, रागों में बद्ध होकर के भागवत जी के श्लोक गाते हैं, तो सामवेद का रूप है। और सामवेद कहाँ से प्रकट होता है? और भगवान जब गरुड़ पर बैठ करके उड़ते हैं, वो गरुड़ के जब पंख हवा से टकराते हैं, उनसे जो ध्वनि प्रकट होती है वो सामवेद है। तो महाराज जी ये भी कह रहे थे कि भगवान जब ड्राइव करते हैं तो म्यूजिक बजता है। तो मतलब ये कथा क्या है? ठाकुर जी जब हम लोग कथा करते हैं, तो उस समय हमारी वाणी रूपी गरुड़ पर विराजमान होकर के ठाकुर जी ड्राइव करने जाते हैं। और ड्राइव करने कहाँ जाएं? बोले इतने सारे सामने डेस्टिनेशन है, कहीं भी जा सकते हैं। श्री बनवारी जी रूपी डेस्टिनेशन बैठे हैं, ठाकुर जी रूपी डेस्टिनेशन बैठे हैं, महाराज जी रूपी डेस्टिनेशन बैठे हैं। ये सारे गंतव्य स्थान हैं ठाकुर जी के जाने के। लेकिन गरुड़ जी को स्ट्रिक्ट आदेश है ठाकुर जी का, बोले स्क्रैच नहीं आना चाहिए गाड़ी में, जो बिल्कुल स्तब्ध होकर के बैठा हो उसी के कर्ण रंध्र से प्रवेश करो। ठाकुर जी कर्ण रंध्र से प्रवेश करते हैं। फिर हृदय में वो गरुड़ जी कहते हैं, ठाकुर जी इसके हृदय में तो बड़ी मलिनता है, काम क्रोध राग द्वेष ईर्षा अभिनिवेश अहंता ममता रूपी सारी गंदगियां इसके हृदय में पड़ी हैं। भगवान कहते तुरंत वापस निकलो यहां से, नहीं जाना। कथा के समय पर अंदर तो गए, लेकिन तुरंत बाहर आ गए। तो कथा क्या है? मार्जन है, ये हमारे हृदय की सफाई है। शाम के उत्सव में श्री गिरधर लाल जी देखो और देख करके हृदयांगित करो, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह झाड़ू लगाओ, स्थान को पवित्र तो करो। हम जहां जाते हैं उस स्थान को पहले पवित्र करते हैं। इस कथा के माध्यम से पहले हृदय को पवित्र करो, फिर ये पद गाओ। देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं नंद कुमार। तो अष्टछाप के सखा, उनके पद और भागवत के श्लोक दोनों का समन्वय। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत। सनकादि कह रहे हैं कि इसके श्रवण से हृदय पवित्र होगा, तब हृदय में चित्त में ठाकुर जी प्रकट होंगे। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित। जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी उसके लिए क्या कह रहे हैं? आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अपने संपूर्ण जीवन में जिसने कभी भी चित्त लगा करके ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी, कथा सुन तो रहे हैं लेकिन मन लगा के नहीं सुन रहे, चित्त लगा करके मन लगा करके जिसने कभी भी भगवान की सुख शास्त्र कथा ना पीता, जिसने कथा नहीं सुनी, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा? बोले चांडाल वत् खरवद्वत तेन नीतम। ऐसा व्यक्ति अमुक प्रवृत्ति का है। फिर
और उसका जन्म किसके लिए हुआ, क्या करने के लिए हुआ? केवल माता को जन्म देते समय जो कष्ट होता है वो कष्ट देने के लिए वो बालक आया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम मेवम वदंति दिव देव समाज मुखिया। देवताओं के भी मुखिया इस बात को कह रहे हैं। धिक्तम, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो इस सुख शास्त्र को नहीं सुनता है, हृदय लगा के नहीं सुनता, चित्त लगा के नहीं सुनता। इसलिए खूब मन लगा के कथा सुननी चाहिए। भले ही सुनी है, भले ही पहले भी प्रसंग सुना गया है, लेकिन पुनः उसमें पुनरावृत्ति जब उसकी होती है तो कुछ ना कुछ नवीन तो निकलेगा ही। हमने तो इतनी बार कथा की, कभी ऐसा लगता ही नहीं पुरानी। हर बार एक नया भाव श्रीमद् भागवत जी कृपा करके स्वयं प्रदान कर देती है। हर बार एक नवीनता स्वयं भागवत जी देती है। पुराण है ना, पुरा अपि नवम इति पुराणम, बहुत पुरानी है, लेकिन पुरानी होते हुए भी जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगती, इसीलिए पुराण है। सनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे, इतने में ही सनत कुमार कथा सुना रहे थे, इतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के महाराज बिल्कुल उनका तो नवीन नेव स्वरूप हो गया। ज्ञान और वैराग्य के दाढ़ी आदि सब पक गई थी, वृद्ध हो गए थे, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल युवान अवस्था में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन का गान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए, बिल्कुल नवीन स्वरूप में। भक्ति महारानी प्रकट होते ही नारद जी महाराज से बोली, कथा करवानी थी हमारे लिए और हमको ही नहीं बुलाया। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए आप गए थे और यहाँ कथा की सब व्यवस्था हो गई, कथा शुरू हो गई, हमको बुलाया भी नहीं। नारद जी बोले, अब हम क्या करें, ज्ञान वैराग्य हमारे चित्त में भी तो हैं, तो इसलिए हम तो बुलाना ही भूल गए आपको। बोले, अब हम आ गए, हमको आसन दो। कहां बैठे हम? नारद जी महाराज ने कितना सुंदर आसन दिया है। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप सुख का वर्धन करती हो, आप भाव का वर्धन करती हो, आप प्रेम का वर्धन करती हो, और ये सब कहां वर्धित होने लायक वस्तु हैं? प्रेम कहां चाहिए, सुख कहां चाहिए, भाव कहां चाहिए? बोले हृदय में चाहिए। तो क्या करो? बोले जितने वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं ना, इन सब के हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ। आपका सबसे बड़ा आसन इन श्रोताओं का हृदयारविंद ही है। आप वहां जाकर के विराजित हो जाओगी। आपके द्वारा प्रकट किए गए सुगंध रूपी भाव से, अर्चन रूपी प्रेम से ठाकुर जी रीझ करके उसके हृदय में आ जाएंगे। और अगला श्लोक उसी भाव से कहा, भक्ति जिसके हृदय में आती है वहां ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी अपने आप आते हैं। किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके पीछे पड़ पड़ के बुलाने में ज्यादा आनंद आता है कि बिन बुलाए बिना खबर दिए और गेट पर आकर के डोरबेल बजे और वही दिख जाए जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। बिन बताए आ जाए तो फिर तो वही हालत होगी जो विदुरानी की हुई थी। पट्टा भी उल्टा लटका दिया, वो केला केला दूर फेंकती गई, छिलका खिलाती गई। ये देहाभिमान की शून्यता। श्रीमद् भागवत में श्री
जड़ भरत जी महाराज जिसका प्रतिपादन करते हैं वो स्वतः हो जाती है। तो ऐसे ही हृदय में ठाकुर जी को कहना पड़े, हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना हम लोग, राम सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी के पीछे पड़ गए, बोले लेके आओ उनको हमारे हृदय में बैठो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हैं? बुलाना नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत का भाव ऐसा है, ठाकुर जी भक्ति एक बार हृदय में प्रकट हो जाए, ठाकुर जी बिन बुलाए आते हैं। फिर कौन पावे आको पार, अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कैसी उल्टी बहेधार? या वृंदावन में जहां में आप बैठ रहे हो, यहाँ पे महाराज प्रेम की, अच्छा ये भाव मैं क्यों गा रहा हूं? जब भक्ति हृदय में आती है तभी तो प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो जिस ठाकुर जी को बुलाने के लिए योग साधना नियम तप आदि सब करने पड़ते हैं, वो सारे तप करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति हृदय में आ जाए तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय देशाम श्री हरेर भक्ति रेक। ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रो बनद्ध। ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, पीछे पड़ना नहीं पड़ता कि मोहन हमारे हृदय में आ जाओ। वो अपने आप आ जाएंगे जब उनको दिखेगा कि हृदय में प्रेम भक्ति विराजमान है। और वो प्रेम भक्ति भागवत से विराजमान होती है। जब प्रेम भक्ति हृदय में आ जाती है, उसके बाद की लीला कैसी है? ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। श्री राधा रमण लाल की जय हो।
कुबेर। जननी की गति दई पूतना कुबेर। जननी की गति दई पूतना कुबेर। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। पूतना को मुक्ति दे दी, जबकि विष पिलाने आई थी भगवान, और मुक्ति भी नहीं दी। यशोदा मैया को जो स्थान मिलना चाहिए वैकुंठ में, वो स्थान पूतना को मिला। क्यों? भागवत में लिखा ना, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, परिवार अच्छा नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं, फिर क्यों दे दी उसको वो गति? ठाकुर जी बोले हमको उसका जो मारने का तरीका था ना, वो पसंद आ गया। कैसे मारने आई? बोले जैसे मैया अपने हृदय से लगा के दूध पिलाती है, ऐसे जब पूतना ने मुझको हृदय से लगाया ना, तो उसके प्रति मेरा मातृभाव प्रकट हो गया, मैंने उसको दे दी गति। इतने कृपालु कौन होंगे? विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। गोपी बनो शिव जाने काम की ढेर। गोपी बनो शिव जाने, काम कियो ढेर। गोपी बनो शिव जाने काम की ढेर। गोपी बनो श्री गोपेश्वर शिव महादेव की काम कियो ढेर। ठूम ठूम नाचे गोरा हस मुँह फेर। ठुम ठुम नाचे गोरा हंसे मुँह फेर। अरे हाँ, ठूम ठूम नाचे गोरा हस मुँह फेर। ठुम ठुम नाचे गोरा हंसे मुँह फेर। नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। नंदी बैल को सवार। बैल को सवार। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी श्री गिरधर लाल की जय हो। कहाँ बैठे हैं आप लोग? ये साधारण स्थान नहीं है।
प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम की राजधानी यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। यही वो जगह है जहां ते हमारे लाला को नाम रसिया पड़ो है। प्रेम को रसिया, श्याम रसिया, कृष्ण रसिया। नहीं तो सब जगह ठाकुर जी भगवान बन के बैठे हैं, यहाँ तो रसिया है, होरी को रसिया। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। और ये पंक्ति तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है।